राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम जो रोज खुद भोजन करते हैं उसी भोजन को भगवान को भोग लगाकर खाने मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं तो सिद्ध होती ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि खर्चा कम होता है, घर में बरकत होती है, दूसरा घर के पूरे सदस्यों की आयु लंबी होती है, तीसरा घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, चौथा घर के सभी सदस्यों की बुद्धि शुद्ध रहती है, यानी वो अच्छे कार्य करते हैं और बुद्धि तेज भी होती है, पांचवा जो है जो आप ये 2-3 घंटे खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, मतलब 3-4 घंटे जो भी लगता है, ये पूरा जो है आपका भजन में काउंट हो जाता है, यानी इसका आपको पुण्य मिलता है, ये पूजा में शामिल हो जाता है। साथ ही साथ जो भोजन बना रहा है उसका तो है ही, पति भी जो कमाने जाते हैं उनकी जॉब में जो वो काम करते हैं वो भी जो है भजन में काउंट हो जाता है, यानी वो काम जो वो जॉब कर रहे हैं वो भी उनकी पूजा बन जाता है। अलावा पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति मिलती है। इतनी महिमा है भगवान को भोजन का भोग लगा करके खाने की, तो क्या है इसके पीछे का दृष्टिकोण, कैसे इतने सारे लाभ होते हैं, और भी बहुत कुछ है आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान को भोजन का भोग लगा देने मात्र से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं वो भला सुखी कैसे नहीं होगा। अब भगवान भोजन का भोग लगाने से प्रसन्न क्यों होते हैं, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार में पिता है जिनके 4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए सेव, मिठाई कुछ भी लाते हैं, सभी बच्चों को देते हैं। मान लीजिए सेव जो है उन्होंने अपने 4 बच्चों को दिया, सभी बच्चे खा रहे हैं, लेकिन एक तीसरा बच्चा जो है वो पापा के पास आकर के और उनके मुंह में जो है सेव जो है लगा देता है कि पापा आप भी खाओ। अब बताइए उस पिता को कितनी ज्यादा खुशी होती होगी कि लेकर तो मैं ही आया हूँ, सब कुछ तो मैं ही देता हूँ, मेरी ही चीज है, लेकिन जब वो बच्चा आकर खिलाता है तो पिता का दिल गदगद हो जाता है, इतना प्रसन्न होकर कि वो पिता जो है अपने बच्चे को गोद में बिठा लेता है और फिर हाथ फेरते हुए जो मिठाई उसके बेटे ने उनको खिलाई वही मिठाई जो है वो प्यार करते हुए बच्चे को खिलाते हैं। यानी कि 3 बच्चे तो खुद से खा रहे हैं, चौथा बच्चा जिसने मिठाई बच्चे को खिलाई वो मिठाई भी उसकी और पिता का प्यार भी उसका, पिता का ज्यादा दुलार भी उसे मिलता है, पिता की गोद में बैठने का मौका जो है उसे मिलता है। हमेशा जो है पिता का ज्यादा लाड़ ही उस बच्चे को मिलता है जो पिता को हर चीजें समर्पित करता है, उसका ध्यान रखता है। इसी तरह से जब हम भगवान को भोग समर्पित करते हैं तो सारी चीजें भगवान की ही हैं, लेकिन भगवान को ये प्रसन्नता होती है, ये मुझे कभी नहीं बोलता, मुझे हर एक चीज जो है अर्पित करके ही खाता है, और इस तरह से ही भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, भगवान का हम पर ज्यादा लाड़ प्यार हो जाता है। भगवान को भोजन का भोग लगाने का महात्म हम भगवत गीता से समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति मुझे बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है वह तो पाप ही खाता है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए भोजन तैयार करता है वह पाप का भागीदार होता है। यानी इसीलिए हमारे धर्म में जो है पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी जो है कुत्ते के लिए, और हर रोज पहले संत जनों को बाहर पहले के जमाने में लोग देखते थे कि संत जन तो नहीं है, उनको जो है खिला करके फिर ही जो है भोजन ग्रहण किया करते थे। यानी कि केवल अपने लिए अगर हम भोजन पकाते हैं, भोजन खाते हैं, भगवान ने हमें भोजन दिया है और उन्हें बिना अर्पित किए अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाप ही खाते हैं। कई बार गाय नहीं मिल रही होती, भूल गए कुछ भी है, तो हमने भगवान को अगर भोजन अर्पित कर दिया तो भगवान ने खा लिया, यानी पूरे संसार को हमने अर्पित कर दिया। तो सबसे पहले भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए, फिर 1 रोटी गाय को और 1 रोटी अंतिम की कुत्ते के लिए जरूर निकालनी चाहिए। इनका भोग लगाने से सबसे बड़ा जो लाभ है, जो आप 3-4 घंटे खाना बनाने में देते हैं, बर्तन धोने में दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी पूजा में काउंट होंगी, पूजा में गिनती होगी इनकी। पति को भी इसका पुण्य मिलेगा, कैसे कि जो वो जॉब कर रहे हैं ना, तो पूरी जॉब जो मतलब वो कर रहे हैं इतने घंटों की, पूरी पूजा में काउंट होगी, इसका आपको पुण्य मिलेगा। कैसे समझिए ध्यान से, जैसे हम कोई व्रत करते हैं तो जब हम व्रत का खाना बनाते हैं तो मन में क्या सोचते हैं कि भगवान के लिए तैयार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, तो क्या हो जाता है ये खाना किसके लिए बन रहा है, सबसे पहले कौन खाएगा, भगवान खाएंगे, यानी ये पूरा काम हमारा क्या हो गया, भगवान के लिए हो गया, तो पूरी पूजा हमारी बन जाती, पूरा पूजा में काउंट होता है, ठीक है ना। पति कमाई करेंगे, पूरी चीज़ें लाएंगे, मतलब सब्जियां लाते हैं, अनाज लाते हैं, मसाले लाते हैं अपनी कमाई से, तो कमाई से क्या करेंगे, सब्जियां, किराना लाएंगे घर का, और वो किराना किस काम में आएगा, भोजन बनाने में आएगा। तो भोजन किसके लिए बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है, यानी कि पति की कमाई, आपका भोजन बनाना, ये पूरा टाइम जो है आप भजन बना सकते हैं, इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दिया करिए, आप हमेशा भगवान को भोजन का भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करें, ताकि आपका पूरा जीवन ही भजन बन जाए और फिर पूरे दिन भी जो है भजन में नाम जप करने में मन भी लगता है। भोजन को भोग के रूप में अर्पित करने के बारे में मैंने जो लाभ बताए उनके पीछे का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, जब हम भगवान को भोजन का भोग लगाकर खाने लगते हैं ना, तो हमारा भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम जुड़ाव हो जाता है कि फिर अगर हम बिना भोग लगाए कुछ खाते हैं ना, तो हमारा मन ही नहीं लगता कि मैंने अपने सखा को नहीं खिलाया। जो भी हम भगवान को मानते हैं, अरे मैंने बिना भगवान को खिलाए खा रही, मतलब
हलक से उतरता ही नहीं है। तो होता क्या है कि हम घर में सारी चीज़ें स्वयं से ही बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चाट, फुल्की, मंचूरियन, जो भी हम खाते हैं, मोमोज, वो घर पर बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो गंदगी भरे भोजन से भी बचते हैं। देखिए, जो लोग बाहर भोजन बनाते हैं, कभी कभी बिना नहाए बनाते हैं, मुंह में गुटखा खाकर, मतलब कि छींटे पड़ रहे हैं खाने में, जो है शराब पी करके भोजन बना रहे हैं, चप्पल पहन के तो बनाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें, मक्खी वगैरह का तो ध्यान नहीं रखते। कुछ जैसे कि सब्जियां साफ करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी काटते हैं, इतना सब्जियों में कीड़े मकोड़े देख करके नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, हम गंदगी भरे भोजन से भी बचते हैं। मतलब पसीना पोंछते हैं, वही नमकीन भरे जो है हाथ पसीने के जो है उसमें डालते हैं भोजन में, तो ये तामसिक आहार की श्रेणी में ही आ जाता है, शुद्ध नहीं होता है। तो ये खाने से हम बच पाते हैं, ठीक है। जब हम घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो घर पर मसाले तैयार करते हैं, घर पे ही सारी चीज़ें तैयार करते हैं, जिससे बाजार में जो विष भरा चीज़ मिलता है, खुला लोग बताते हैं यूट्यूब के, कि बिना सड़े टमाटर की चटनी, बिना सड़ी चीज़ें मिलाए जो है अगर हम भोजन बनाते हैं स्वाद ही नहीं आता है। और विषैला जो पाउडर वगैरह मिलाते हैं, जिससे स्वाद, मतलब चाइनीज़ लोग ऐसी चीज़ें बनाने लगे हैं जिससे कि दिमाग को ऐसा संदेश जाता है, दिमाग ही झुन्न हो जाता है, तो आपको लगेगा इसकी स्वाद है। तो ये जिससे डायबिटीज़ होती हैं, बहुत सारी भयंकर बीमारी पेट में लग जाती है, बवासीर हो जाता है। तो इन सब से हम बचते हैं, हम स्वास्थ्यवर्धक घर पर बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि सभी लोगों के परिवार में सभी लोगों की बुद्धि शुद्ध कैसे होती, तेज कैसे होती है। जब हम भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाता है, भोजन प्रसाद कहलाने लगता है। जब हम भगवान का जूठा खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो इससे बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि तेज होने लगती है और अच्छे कार्यों में ही मन लगता है, जिससे शांति मिलती है, मानसिक शांति आती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े घर के कम होते हैं। तो इसके लिए भोजन प्रसाद बन जाए, भोग जरूर लगा करके खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आयु में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि भगवान का प्रसाद हम खा रहे हैं, इतना पावन पवित्र होता है, जिससे भजन में भी मन लगता है ज़्यादा, जो है हम नाम जप वगैरह पूजा पाठ अगर करना चाहें, पुण्य करने में ज़्यादा मन लगता है। और क्योंकि भोग लगाया प्रसाद इतना पावन होता है, जिससे आयु भी लंबी होती है, संकट कट जाते हैं, ठीक है। ये जो है ग्रंथों में ही वर्णन मिलता है कि भगवान का चरणामृत जो है या फिर भोजन प्रसाद पाया जाए तो इससे जो है संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ भगवान को भोजन का भोग लगाकर भोजन प्रसाद खाने से पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म में जो हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए वो तो भस्म होते ही हैं, आगे भी हम पाप ना कर पाए इसके लिए अच्छी शुद्ध बुद्धि मिलती है। भगवान हमेशा हमें रोकते रहते हैं, कोई गलत काम करेंगे ना, मन में बहुत टन 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 मतलब बजने लगेगा, बोलने लगेंगे भगवान कि नहीं 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 करो, दिमाग ऐसा लगेगा यार इसको मत करो, अरे बहुत ज्यादा रुकावट भी, बाहरी रुकावट भी पैदा करते हैं। तो ये भगवान की कृपा से संभव हो पाता है कि आप बुरे काम को करने से भी बच पाएंगे, पाप करने से बच पाएंगे। तो ये सारी चीजें, कई लोग जैसे मांसाहार करते हैं, तो भगवान को तो मांसाहार का भोग लगता नहीं है, तो हम मांसाहार खाने से भी बचेंगे, यानी पाप करने से भी बचेंगे। क्योंकि मांसाहार का जब भोजन लोग करते हैं तो जैसे वो मतलब जीव जंतु काटे जाते हैं, वैसे ही एक दिन जो है आप देखते हैं कहीं एक्सीडेंट में छिले पड़े हैं, कटे पड़े हैं लोग, मतलब लेकिन लोग समझते हैं दूसरों की गलती, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाप के कर्मों का दंड ही मिलता है। पूरी एकदम गाड़ी ही भस्म हो गई, जल गई, लोग एकदम जिंदा जल गए। तो ये जैसे जिंदा जानवरों को जलाकर खाते हैं, इसी का परिणाम जो है मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम पापों से बचते हैं और शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भगवान को भोजन का भोग लगाना चाहते हैं, तो जो लोग मांसाहार करते भी थे पहले, तो पूरी रसोई जब साफ होगी, पूरे बर्तनों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में जिनमें कभी मांस पका है उनमें भगवान को भोग नहीं बनाया जा सकता है। उनसे भोग बनेगा भी तो वो तामसिक आहार की श्रेणी में आएगा, वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके पास ये एक लाभ है, जो लोग कभी मांसाहार नहीं करते उनके पास एक ये लाभ है कि जो है उनका भोग जो है बनाया भगवान स्वीकार करेंगे। और जो लोग मांसाहार त्याग कर सकें, भगवान को भोजन का भोग लगाना चाहते हैं, तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें, रसोई पेंट करनी पड़ेगी, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, पूरे बर्तन जो है बदलने पड़ेंगे, नए खरीदने पड़ेंगे, गैस चूल्हा हर एक चीज़ नया लेना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है। इतना भयंकर सोचिए, स्पर्श भी वर्जित होता है। भगवान मतलब उस बर्तन का खाना स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते। तो जो लोग खाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती होगी, गरुड़ पुराण में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। और साथ ही साथ लहसुन प्याज का भी भगवान को भोग नहीं लगता है। देखिए, लहसुन प्याज से बना भोजन भी भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, अगर वो सिंपल दाल चावल बनाते हैं तो उसका ही भोग लगा लें। ना से बेहतर है कि कुछ तो करें। कभी खीर बनती है, कभी पूड़ी बनती है, पूड़ी में शक्कर ही रख दी, कुछ अच्छा जो है भगवान को बना करके उनको भोग कोशिश किया करें कि लगा करके ही खाएं, ठीक है। तो हर इतने बड़े बड़े फंक्शन हम संसार को खिला देते हैं, लेकिन भगवान को खिलाना भूल जाते हैं। इतने बड़े बड़े फंक्शन हमारे पूजा बन जाएंगे, उनमें भी भगवान की कृपा, मुंडन कर्ण छेदन हो रहा है, बच्चों की शादी हो रही है, तो भगवान को सबसे पहले याद कर ले, उनमें भी भगवान का आशीर्वाद। इसने मुझे भी याद कर लिया, इतने बड़े फंक्शन में तो भूल जाती, लेकिन फिर भी मेरी याद आ गई इनको, तो इससे भगवान की उस फंक्शन पर भी कृपा हो जाती है।
कोशिश किया करें कि जैसे कि लोगों की ये मान्यता है कि लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 200-300 मसाले कम से कम भारत में इतने मसाले आते हैं, बस लहसुन प्याज के अलावा थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। लहसुन प्याज के अलावा ज़्यादा आप मसाले उपयोग करें, इतनी जो वैरायटी के मसाले आते हैं, तो लहसुन प्याज के बदले उन मसालों का जब आप प्रयोग करेंगे, स्वाद मेंटेन किया जा सकता। हर एक चीज़ बिना लहसुन प्याज की बनाई जा सकती, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, आपकी सोच से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। तो एक बार कोशिश कीजिए, जब हम मन में ठान लेते हैं तो फिर सब संभव हो जाता है। तो ऐसा ये सिर्फ एक दिमाग में विचार बना हुआ है कि बिना लहसुन प्याज के स्वाद नहीं आएगा। हर एक डिश, चाहे मंचूरियन, पोहा, जो भी बनाना चाहें, बिना प्याज का भी उतना ही स्वाद आता है, बस थोड़े मसाले अलग करने होते हैं। देखिए 400-500 मसालों में 2 मसाले अगर आपके कम हो जाएंगे, लहसुन और प्याज, तो कोई फर्क नहीं आने वाला है भोजन में। तो थोड़ा सा महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम स्वादिष्ट भोजन बना पाएं, ताकि परिवार भी सुखी रहे, भगवान को भोग लगाएं तो पारिवारिक शांति भी बनी रहे। तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा महिमा है भगवान को भोजन का भोग लगा करके भोजन ग्रहण करने की। साथ ही साथ भोजन बनाते समय हमें नाम जप भी जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप के अनेक फायदे हैं। कि इतने सारे पूजा पाठ घर में, गृहस्थी में जो है कितनी गलतियां होती रहती छोटी मोटी, कहीं हमने इस दिन बाल धो लिए, कहीं ये हो गया, कहीं ये अपशगुन हो गया, तो नाम जप से सारी भरपाई, सारे मतलब वो कट जाते हैं संकट। तो नाम जप करते करते भोजन जो है बनाना चाहिए और फिर भोग लगा करके खाना चाहिए। इसी तरह से मैं पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो बनाती रहती हूँ। नाम जप भक्ति की एक अलग प्लेलिस्ट है, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।